हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूएसए के एफबीआई की एक मेंबर जो एक एस्पायर था, वो खुद किस तरीके से यूएसए को यहाँ पे जो है आपको डिस्ट्रॉय किया है, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरीके से क्यूबा ने इसे अपने काम के लिए निकाला। और एक समय था जब क्राइसिस चल रहा था क्यूबा और यूएसए के बीच में। हालांकि ये बराक ओबामा जी ने अपने टाइम में एक क्यूबा थ्रो करके एग्रीमेंट किया था जिसमें रिलेशन सुधारने की कोशिश की थी। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस डेडली वुमेन के बारे में जिसे यूएसए की एफबीआई बुलाती है, और इसका नाम है एना मोंटेस। देखिए, ये जो क्यूबन टॉप स्पाई है ये एक्चुअली में यूएसए की सिटीजन्स है। हुआ क्या था कि इनका जन्म, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जर्मनी में ही पैदा हुई थी। हालांकि इनकी नेशनलिटी आपको अमेरिकन थी, क्योंकि जो पुएर्तो रिको है, देखिए पुएर्तो रिको को अगर आप मैप में देखोगे तो ये यूएसए के ईस्ट साउथ में कैरिबियन आइलैंड के बिल्कुल उस पार, इवन पनामा सबसे और ईस्ट में आकर के, जहाँ पे वर्जीनिया आइलैंड है, आपको एक तरीके से बोल सकते हैं यूके का। तो इन लोगों का जो एक माइंडसेट था कॉलोनिज्म का, उस कारण से इन्होंने क्या किया, पुएर्तो रिको पे कंट्रोल करके रखा हुआ था। अब जब ये पुएर्तो रिको सिंस पार्ट था यूएसए का, तो ये ऑटोमेटिकली यूएस की सिटीजनशिप हो गई थी। तो इन्हें यूएसए सिटीजनशिप बनने के कारण से इन्हें अमेरिकन कहा जाने लगा। लेकिन जो एक तरीके से कॉलोनिज्म का यहाँ पे माइंडसेट था यूएसए का, इसके रिसोर्स को यूज करना, यहाँ पे जो है अपने हेगोमोनी को बना करके रखने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे एयर स्ट्रिप्स बनाए। तो बेसिकली जो अटलांटिक ओशियन है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे यूएसए ने इस पुएर्तो रिको को यूज किया, और यहीं पे ये रहा करती थी। तो फिर पढ़ने के लिए ये आ गए आपको वर्जीनिया जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो यूएसए में है। और यहाँ पे इन्होंने जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया यूएस गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को टुवर्ड्स सेंट्रल अमेरिकन, जो कैरिबियन इसी में आता है, उसको यहाँ पे देख करके क्यूबा ने क्या किया कि अपनी जो नीड थी उसको तराशा, और फिर उन्होंने इससे संपर्क किया। और ये पढ़ने में बहुत तेज़ थी, तो इनको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो 1984 है, जिसके अंतर्गत एफबीआई आता है, उसमें जॉब लग गई। और फिर जैसे क्यूबा ने इसे जाना कि ये क्रिटिकल है टुवर्ड्स द सेंट्रल अमेरिकन की जो नीड है उसको पूरा करने में यूएसए नहीं कर पाती है, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया, आपको बोलना स्टार्ट किया। और उसको देख करके क्यूबा ने इन्हें संपर्क किया, और फिर ये खुद स्पाई के फॉर्म में, क्यूबा के स्पाई के फॉर्म में इन्होंने यूएसए में ही उनके एजेंसी में बना रहा। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि एफबीआई का क्या रोल होता है फिर। बट मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि भारत में जो रॉ है और आईबी है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपने अभी तक प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। देखिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये काम किया आपको क्यूबा के लिए। देखिए, क्यूबा और यूएसए के बीच में जो है ना, मेन है एथनिसिटी की, रेस की लड़ाई। इतना दूर हो करके अगर आप किसी पे 21वीं शताब्दी में भी कंट्रोल करते हो, अभी भी जो प्रेसिडेंट है वो जो बिडेन है क्यूबा की, पुएर्तो रिको की। और फिर अगर आप एक जो अफ्रीकन एथनिसिटी के पीपल है उस पर अगर आप अत्याचार करोगे तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा आती है। और यही रीज़न है कि जब ये 1984 में आपको ज्वाइन किए, तो उसके बाद ये लगभग 20 सालों तक यहाँ पे जो है आपको इन्होंने क्यूबा के लिए काम किया। और जब ये इम्पॉर्टेंट एस्पियोनेज में फंस गए, इन्होंने क्या किया कि जितनी भी एफबीआई की रिपोर्ट्स होती है स्पाइंग की, उन्होंने क्या कर दिया, लीकेज कर दिया, एस्पियोनेज कर दिया इन्होंने। और ये जो एना मोंटेस है, इसे एक तरीके से वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग कोल्ड वॉर स्पाइज बोला जाता है यूएसए में। और ये 20 साल के बाद कल यूएस के प्रेजेंस से यहाँ पे निकले हैं। और इन्हें एस्पियोनेज एक्ट 1917 में जो यूएसए में बना था उसके तहत यहाँ पे
देशद्रोह के मुकदमे के कारण से यहाँ पे इनको सज़ा मिली। हालांकि 25 साल की सज़ा थी, लेकिन 20 साल पे निकल गए क्योंकि इनका कंडक्ट जो बहुत अच्छा था। और अब ये कहाँ पे रहेंगी, तो पुएर्तो रिको जो इनका घर था। हालांकि इन्होंने फिर से बोला कि पुएर्तो रिको जो यूएस की टेरिटरी है, वहाँ पे यूएस गवर्नमेंट जो है ना वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है लोगों की, क्योंकि वहाँ पे जो घर है वो टूट जाते हैं, हरिकेन्स बार बार वहाँ पे तबाही मचाते हैं। और जो क्यूबा है वो अभी भी यूएस के एम्बार्गो के अंतर्गत बना हुआ है। हालांकि जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूएस सिटीजन ऑफ पुएर्तो रिको डिसेंट ये मोन्तेस, इन्होंने क्या किया, डिफेंस इंटेलिजेंस में 1985 में काम किया। तो इन्होंने इस बातों को यहाँ पे अच्छे से उठाया है कि सिंस मैं वहाँ पे रहने के लिए तो जा रहा हूँ क्योंकि हमारा घर ही है, लेकिन जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम था कि लोगों को यहाँ पे रिकवर नहीं किया जा रहा है, कोविड के कारण से जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे इंड्यूस हुई है, ये सारा चीज़ें, तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो एक सोच है ये लेफ्टिस्ट थॉट्स के, यहाँ पे जो कैरेबियन कंट्री है वो लेफ़्ट विंग कंट्रीज है। यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो ये लोग राइट फार ग्रुप नहीं है या राइटिस्ट नहीं है, ये लेफ्टिस्ट हैं। और इन लोगों को सोशलिज्म में ज़्यादा विश्वास होता है, और अगर आप यहाँ पे ठीक से काम नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं धरी की धरी रह जाती है। और ये जो 1959 में जो क्यूबन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम से क्यूबा पे जो है आपको एम्बार्गो लगा दिया, क्योंकि जो फिडेल कैस्ट्रो की राइज थी उस टाइम पे, उसको यूएस बर्दाश्त नहीं कर सका। और फिर अल्टीमेटली एक दिन आया जब यूएस की खुद प्रेसिडेंट, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, बराक ओबामा, वो खुद जो है आपको एक तरीके से इस चीज़ों को साइन किए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यूबन थ्रो, ये एक तरीके का नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्यूबा यूनाइटेड स्टेट रिलेशन था, जो 2014 में 54 ईयर के एक हॉस्टिलिटी के साथ ख़त्म हुआ था। और ये देख रहे हैं हिस्टोरिक यहाँ पे क्यूबन थ्रो जो यूएसए, और जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कैल्विन कुलीज जो उस टाइम के प्रेसिडेंट हुआ करते थे क्यूबा के, उन्होंने इसको साइन किया। और मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने बोला कि एफबीआई एक तरीके से असेम्ड फील किया जब ये सारी चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं रिलीज हुआ। और ये जो क्राइसिस है पुएर्तो रिको की, ये कहीं ना कहीं एथनिसिटी से रिलेटेड, और आप यहाँ पे देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर नेग्लिजेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें मोर्टेस को एक तरीके से मोटिवेट करती है कि जो लोगों की नीड है उसको यहाँ पे आप उठा रहे हो। और मैं आपको बता दूँ एफबीआई एक तरीके से कहीं ना कहीं जो नेशनल सिक्योरिटी की जो एक्टिविटी है तो उसको सपोर्ट करता है यहाँ पे। और ये ब्रिटिश में M15 एंड NCA है, न्यूजीलैंड में GCSB है, वही रशियन में FSB है। और ये याद रखिएगा, दिस इज़ नॉट अ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। और इसका मेन काम ये है कि ये जितने भी स्पाइज है या जितने भी टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, चाहे वो साइबर क्राइम हो, ये सारी चीज़ें डोमेस्टिकली ये क्या करते हैं, आपको इम्प्रूव करते हैं। वही एफबीआई की इस स्थापना 1908 में हुआ था। इससे पहले BOI और BIB शॉर्ट में बोलते हैं, और इसको बाद में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1935 में नाम चेंज करके कर दिया, ठीक। और वाशिंगटन DC में इसकी हेडक्वार्टर। और मैंने जो आपसे पूछा था कि आप इंडिया के रॉ और IBM में अंतर बताओ, तो देखो इंडिया के पास भी बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, जैसे आपने स्टेट लेवल पे आपने SIT का नाम सुना होगा, CBI। बट अगर आप यहाँ मेन डिफरेंस देखोगे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग दैट इज़ रॉ में, तो ये भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो भारत से बाहर भारत के लिए दुश्मनों का काम करता है, उसकी जांच करना, उसका पड़ताल करना, पता लगाना, ये सब रॉ की बातें हैं। वही अगर आप IB की बात करोगे इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो ये भारत के डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो घर के अंदर काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंटेलिजेंस और जो ओवरऑल इंटरनल सिक्योरिटी है उसको यहाँ पे मेंटेन करता है। तो ये सारी जो है एक तरीके से आप बोलो तो ये जो रिलेशनशिप है अभी भी क्यूबा और यूनाइटेड स्टेट के बीच में फंसा हुआ है। हालांकि ये 2016 से नॉर्मलाइजेशन हुआ, लेकिन जो एम्बार्गो है, चाहे वो कमर्शियल, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एम्बार्गो अभी भी लगा हुआ। एम्बार्गो का मतलब होता है बैन, कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं होगा। इवन US के कॉरपोरेशंस भी वहाँ पे काम नहीं करते हैं। तो ये क्राइसिस अभी भी जो है बनी हुई है। बट देखने वाली बात ये है कि ये किस तरीके से जो ओवरऑल FBA है वो अपने आप को यहाँ पे वर्किंग करवाता है, क्योंकि इनके जो एस्पेनेज है वो बार बार यहाँ पे रिलीज़ किए जा रहे हैं। और डिपेंड करेगा कि ये किस तरीके से पुएर्तो रिको में यहाँ पे लिव करते हैं, क्योंकि इनकी जो नज़र अभी भी 5 साल इन पे बनी रहेगी FBI की। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।